स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम मीरा के पद इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पद मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना की है कि मेरे कष्टों को भी दूर करके मेरी रक्षा करो। दूसरे पद में मीरा जी ने श्री कृष्ण के समीप सेविका बनकर रहना चाहा है ताकि वह सुबह उठकर प्रभु कृष्ण के दर्शन कर सके। वह दिन रात उनका स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान की आराधना यानी कि भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। तीसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारती है। इस प्रकार इन सभी पदों में मीरा अपने आराध्य देव से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। वह उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती है। बच्चों, अब थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 ई में जोधपुर के चौकड़ी यानी कि कुड़की गांव में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में ही हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा जी का मन राजघरानों की चहल पहल में नहीं रम सका तथा भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर त्याग दिया और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गई। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। इनकी 7-8 कृतियाँ उपलब्ध है। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवयित्री माना जाता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले कवियों में मीरा का विशेष स्थान है। तो बच्चों, पहला काव्यांश है हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो बच्चों, पहले काव्यांश में मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। तो बच्चों, यहाँ पर दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। दूसरा काव्यांश है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। तो बच्चों, यहाँ पर मीरा जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी कि सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती है, हे गिरिधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा।
तुम्हारे नामस्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तीसरा काव्यांश है, मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावन बीच बीच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। तो बच्चों, यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सावले के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तो बच्चों, इन काव्यांशों का भावार्थ यानी कि व्याख्या यही समाप्त होती है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।